हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू शो क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। हम इस पे क्रिकेट के रिगार्डिंग जो है बातें करेंगे। अभी हाल फिलहाल जो मेन इवेंट आने वाला है वो है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज। इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा, ईट स्लीप ब्रीथ क्रिकेट। आइए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने गेस्ट से। डॉक्टर भावेश, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, डिलाइटेड। जैसन गरेवाल, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। तो बात करते हैं जो अभी मेजर इवेंट है, जो हमारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल चल रहा है उसके अंदर इंडिया का सेकंड असाइनमेंट है। पहला असाइनमेंट वेस्ट इंडीज के साथ था 2-0। दूसरा असाइनमेंट है इंडिया और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज जो कि 14 नवंबर से शुरू होने वाली है। 2 टेस्ट मैचों की ये टेस्ट सीरीज है। भारत अपने घर पे खेल रहा है, तो इसके बारे में हम प्रीव्यू देंगे। सबसे पहले जो है मैं जो मुद्दा उठाना चाह रहा हूं अपने गेस्ट के साथ वो ये है कि 1999 में आखिरी बार साउथ अफ्रीका ने इंडिया में आकर इंडिया को हराया था। 26 साल का इंतजार जो है वो खत्म होगा कि नहीं? प्लीज। देखिए सर, सबसे पहले तो 1999 का दौर और 2025 का दौर बिल्कुल बदला है। बिल्कुल। इंडिया इज इन अ ट्रांजिशन फेज। बिल्कुल। यंग कैप्टन विदाउट द ग्रेट विराट कोहली, द रोहित शर्मास। और ये मुश्किल जरूर होने वाला है हमारे लिए भी, उतना ही जितना साउथ अफ्रीका के लिए होगा। ओके, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 2-0। आई गेस प्रेडिक्शन 2-0। बिल्कुल इंडिया विल बी डोमिनेटिंग। बिल्कुल। सर मुझे तो ऐसा लगता है थोड़ा टफ होगा क्योंकि गुवाहाटी और कोलकाता दोनों थोड़ी पेसर फ्रेंडली विकेट्स रहती हैं। ओके। और साउथ अफ्रीका के पास पेसर आपको पता ही है, हमेशा से इंडिया को तंग करते ही आए हैं। और इसलिए मेरी तो प्रेडिक्शन यही है कि 1-1 होगी सीरीज। 1-1। हाँ जी। चलो जी, गेस्ट की प्रेडिक्शन तो हो गई। मेरी प्रेडिक्शन जो दिल कहता है वो तो है जी 2-0, जीतना ही जीतना है। लेकिन समहाउ इट कैन बी 1-1 और 1-0। अब ये जो प्रिडिक्शंस हैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये जो प्रिडिक्शंस हैं ये ऐसी क्यों हैं। 1-1, 1-0 या 1-1 और 2-0। अगर मैं बात करूं पिछली सीरीज की, न्यूजीलैंड वाली जी, अगर वो सीरीज ना हुई होती जी, तो आंख बंद करके 2-0 ले लेते भैया, जी। आंख बंद करके 2-0। लेकिन जो पिछली न्यूजीलैंड वाली टेस्ट सीरीज हुई है 3-0 हम हार के आए हैं और विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है, अश्विन भी नहीं है। ओह भूल गए अश्विन भी नहीं है, बिल्कुल। अश्विन भी नहीं है। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है पहले मैं वो बताता हूं, फिर गेस्ट और एक्सपर्ट्स की बात करेंगे। देखो, इंडिया में जब हम खेलते थे, जब से ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल स्टार्ट हुआ है, कोहली कैप्टनशिप में था। कोहली का बयान था, मैं अपने रन सेक्रीफाइस करूंगा लेकिन हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी है। और ये सिर्फ कोहली का नहीं था, हर एक टीम जो है वो अपने घर पे अपनी फेवरेबल कंडीशंस बनाकर, उनको ये था कि जो हमारे घर पे टेस्ट मैच है वो तो हमारा ही हो ना। अब इंग्लैंड जाओ तो घास ही मिलती थी, याद है ना, तो बाउंस, घास की पट्टी पे 4 बॉल फेंक सीधी सीधी। तो वही चीज इंडिया कर रही थी, चल रहा था काम। लेकिन पॉइंट ये है कि वनडे क्रिकेट और T20I खेल खेल के जो हमारे बैट्समैन थे, स्पिन के खिलाफ उनको सिर्फ टांगना आता है, टाई फिश। स्पिन के खिलाफ उनकी भी वल्नरेबिलिटी जो थी वो दिख रही थी। अब ये नया टेस्ट साइकिल है, अपनी बैटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, हमारे कप्तान साहब भी थोड़े से डाइसी हो जाते हैं स्पिन को लेकर। तो एक तो जो हमारी विकेट होगी, पिच रिपोर्ट इन डिटेल आपके पास है, बाद में आप शेयर करिएगा। लेकिन एक तो जो विकेट है वो स्पिन फ्रेंडली नहीं होने वाली, रैंक टर्नर नहीं होगी, बिल्कुल रैंक टर्नर नहीं होगी। जैसे खड्डों में हम खेलने के पहले दिन से ही, पहले सेशन से ही कांटा नहीं बदलेगी, वो तो नहीं होगा। और अगर विकेट ट्रेडिशनल टेस्ट विकेट है, आप तो नहीं पैदा हुए थे, आप भी शायद नहीं पैदा हुए थे जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हुआ था, ईडन गार्डन वाला। बिल्कुल सर, आप हो गए थे ओल्ड इनफ। तो उसमें पहले दिन कुछ नहीं होता था, दूसरे दिन भी नहीं होता था, तीसरे दिन के थर्ड सेशन से होता था, फिर रैंक टर्नर चालू होती थी। तो ये जो प्रिडिक्शन है ना, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर मैं पॉइंट आउट करूं फैक्टर्स को, इंडिया का इनएक्सपीरियंस, नई बैटिंग लाइनअप, बिल्कुल बॉलिंग में अश्विन नहीं है, जड्डू है, कुलदीप है, और जो स्पिन ना खेलने की जो हमारी इनएबिलिटी है, बिल्कुल वो। तो ये मेरा जो है एक मानना है कि ये जो हमारी, मतलब
जैसे मैंने पहले बोला कि अगर न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले ये होता तो ये पॉइंट ही डिस्कशन में नहीं आता। 2-0 डन एंड डस्टेड। और अगर आप पिछला उठा के देखें तो ये जितनी भी टीम्स अब इंडिया में टूर करके जा रही हैं, चाहे इंग्लैंड हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड तो चलो सुपड़ा ही साफ कर दिया, एक एक मैच तो जीत के जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो रोहित की कैप्टनशिप में सिस्टम बंद हो गया। हाँ, रोहित की कैप्टनशिप में एक एक मैच तो जीत के गए हैं। कहाँ तो यहाँ पर आकर एक मैच जीतना ही बहुत बड़ी बात होती थी। अगर कोई टीम एक मैच जीत लेती थी वो समझती थी भाई टेस्ट सीरीज जीत ली हमने तो, लेकिन अब नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मैं अपनी प्रेडिक्शन पे वो करना स्टैंड करने के सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि कोहली ने ये बयान दिया था कि मैं अपने रन सैक्रिफाइस करने को तैयार हूं। कोहली द ग्रेट कैप्टन, उसने अपने रन सैक्रिफाइस जरूर करे, लेकिन शुभमन करेगा? वो तो अलग बात है, वो नहीं करेगा। शुभमन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। पर कोहली ने बेचारे रहाणे और पुजारा का करियर भी सैक्रिफाइस कर दिया। बिल्कुल कर दिया। काफी सारे बैट्समैन हमारे वल्नरेबल इसीलिए हुए क्योंकि हाँ, ये ठीक है कि हम टूरिंग टीम्स को खड्डों में खिला रहे हैं, बट ये मत भूलिए कि हम खुद भी खड्डों में खेल रहे थे। और हमारे जो भी एस्टैब्लिश्ड टेस्ट प्लेयर्स हैं, रणजी खेलने को तो मुद्दे होगी, और ये तो वनडे खेलते हैं, T20 ही खेलते हैं। डिफेंसेस उतने तगड़े नहीं रहे, पेस पे बहुत अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल। उसका कारण IPL नहीं, उसका कारण हमारे दो स्लिंगर वाले रघु पेस पे तो ये 160 भी खेल लेते हैं, लेकिन स्पिन नहीं खेलते। पर पेस में भी अगर जरा सी सीम और जरा सी बॉल इधर से उधर हुई, वो तो सबके लिए ही है, वो तो सबके लिए। तो मतलब आप कहते हैं 2-0? मैं 2-0। सबसे पहले तो सर देखो, भारत काफी प्यार करते हैं हम। बिल्कुल। तो 2-0 इसलिए। और सेकेंडली, आप न्यूजीलैंड के बाद की सीरीज भी याद करिए। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया गए थे, और उसके बाद वेस्ट इंडीज, और उसके बाद नहीं, उसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ। इंग्लैंड। आप इंग्लैंड को कैसे भूल रहे हैं? अच्छा, उधर टीम जहां पे शुभमन गिल ने अपना डेब्यू करा कैप्टनसी का, उसने रेजिलियंस दिखाई। एटलीस्ट उसने ये दिखाया कि हम कहीं भी नीचे नहीं जाने वाले। विकेट तो वहां भी पाटा थी, ये देखिए, कलकत्ता में राज किसका चल रहा है? गांगुली। ठीक है, और गांगुली इस चीज में नीचे दबने वाला या बात सुनने वाला उस हिसाब से इंसान मुझे नहीं लगता, जितना मैंने नहीं। और जितनी उसने अभी बयान भी दिया, गांगुली से रिपोर्टर ने पूछा था कि विकेट कैसी आने वाली है, आपको किसी ने प्रेशराइज तो नहीं करा कि दोबारा से खड्डा बना दीजिए? पर गांगुली ने यही बोला कि जी मुझे किसी ने नहीं प्रेशराइज करा। और मैंने वहां पे क्यूरेटर से भी उसकी इंटरव्यू सुनी थी, तो क्यूरेटर्स ने भी बोला कि विकेट स्पोर्टिंग होगी, इट वोंट बी अ रैंक टर्न और इट वोंट बी वेरी सीमी एंड डिलीमा हो जाएगा एकदम सबके लिए, ठीक रहेगी। सपोर्टिंग होगी विकेट, स्पोर्टिंग विकेट होगी। तीसरे से दिन के बाद थोड़ी सी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टर्न। सेकेंडली, अगर हम आ जाए कि हमारे पास ब्रह्मास्त्र है ना, बुमराह, हमारे पास बुमराह जी हैं, और हमारे पास कैप्टन गिल। देखिए, जो भी हम कहें उन्हें, कैप्टन गिल अभी हमारा फेस है और वी हैव टू बिलीव इन हिम। चलो, आप 2-0 पे स्टिक हैं? जरूर। जैसन? सर मेरा तो यही है, 1-1 पे स्टिक हूँ। इसके पीछे कारण दो हैं। एक तो साउथ अफ्रीका का पेस अटैक, और दूसरी ये है कि साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आ रही है। कॉन्फिडेंस तो उनका पाकिस्तान में ये हारे हैं, पाकिस्तान में 1-1 ड्रॉ करके आए हैं, उनकी कंडीशन में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां तो बिल्कुल पहले दिन से पहले ओवर से स्पिन लगी हुई थी, तो वो ये तो सबसे बड़ी बात है। और इनके जो बैट्समैन हैं, वो जैसे हम बात करते हैं रियान रिकल्टन की, मार्करम की, उसके बाद इन्होंने नीचे जो स्टब्स रखा हुआ है, स्टब्स, ठीक है, एक्सपीरियंस ये इनमें कम है, दो में, रिकल्टन और स्टब्स में। ब्रूइस खेलेगा? ब्रूइस सर मुझे नहीं लगता, बाद में बात करते हैं। लेकिन ये जो है इनका माइंडसेट है, जो वो है रन मारने वाला, T20 माइंडसेट है दोनों का। ऊपर से एक डिबेट और हो सकती है कि मान लो टोनी डिजोर्दी खेलता है, वो भी बिल्कुल यही माइंडसेट से खेलेगा कि मुझे तो रन बनाने हैं, क्योंकि सामने कौन है उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है। और सर ऊपर से कोलकाता की जो विकेट है, हर बार वहां रन बने हैं। ओके। लास्ट टाइम जो सीरीज हुई थी, उसमें भी इंडिया ने वहां पे एक इनिंग में 500 बनाया था। ओके। और सीरीज वो इंडिया जीती थी बांग्लादेश से, पिंक बॉल टेस्ट था जो। और बांग्लादेश के बैट्समैन थे जो, उन्होंने भी रन बनाए थे, ऐसा नहीं था कि वो वन साइडेड दब गए थे। मैं तो अपनी प्रेडिक्शन पे स्टिक करूंगा कि 1-1 होगी, वो भी इंडिया को जोर लगाना पड़ेगा तो होगी 1-1। तो 1 कौन सी और 1 उनकी तरफ से कौन सी? आप कलकत्ता टेस्ट के बारे में? कलकत्ता टेस्ट तो मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका के चांसेस ज्यादा हैं। साउथ अफ्रीका, चलो कंट्रास्टिंग व्यूज आ गए जी। कोलकाता ये इंडिया को दे रहे हैं, और ये जो है वो साउथ अफ्रीका को। गुवाहाटी भी इंडिया को दे रहा हूँ सर। गुवाहाटी भी है, इंडिया को ही दे रहे हैं। चलिए, तो देखिए, जो टेस्ट सीरीज है अभी उसका जो प्रीव्यू है वो तो ये है कि आपको प्रिडिक्शन जो है वो बता दी।
अब चलते हैं पहले टेस्ट मैच पे जो कि 14 तारीख को है। आज हम ये जो शूट कर रहे हैं वो 12 तारीख को कर रहे हैं, आपको मिलेगा 13 तारीख को, लेकिन फिर भी टेस्ट मैच से पहले। तो पहला टेस्ट मैच जो है 14 तारीख को जो है कोलकाता में स्टार्ट हो रहा है। चलो टॉस की बात करते हैं, वह तो बात करनी नहीं चाहिए बट फिर भी कर लेते हैं कि टॉस तो हमने हारना ही है। बिल्कुल। तो इस बात पे तो कोई संशय नहीं है कि भी डिसीजन हमें लेना है, हमें तो लेना ही नहीं क्योंकि हमने तो टॉस हारना ही हारना है। डिसीजन उन्होंने लेना है। अब उनका डिसीजन जो है किस बात पे डिपेंड करेगा? सर मुझे तो यही लगता है कि कलकत्ता की विकेट स्पोर्टिंग होगी जैसे कि कहा, तो पहले बॉलिंग करना ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले 2 सेशंस में ही है जहां पे मूवमेंट मिलेगी, और जैसे हमारे ओपनर्स वल्नरेबल हैं दोनों को, जायसवाल और राहुल अंदर आने वाली बॉल पे और जायसवाल जी बाहर जाने वाली बॉल पे, और उनके पास दोनों तरफ से लगे होंगे जेनसन एंड रबाडा। जो आप कह रहे हैं टॉस जीत के पहले बॉलिंग, इंडिया की हिस्ट्री में तो हमेशा यही होता है, विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट। पहला घंटा 2 घंटा पहला सेशन बॉलर को दो, क्योंकि चौथे और 5वें दिन से जो है टर्न होनी है, क्योंकि ये रैंक टर्नर तो होने वाली है नहीं। हाँ, लेकिन ये जो आपका वाला डिसीजन है कि बॉल फर्स्ट, न्यूजीलैंड वाली सीरीज में जो पहला टेस्ट मैच था जिसने भारतीय क्रिकेट को हिला के रख दिया, बड़े सर, जमाना बदल गया, टीम बदल गई, बदल गए, बिल्कुल जज्बात बदल गए, सब बदल गया, कोच बदल गया, कैप्टन बदल गया, बिल्कुल 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 बदल गया। तो न्यू इंडिया बैटिंग फर्स्ट, सॉरी बॉलिंग फर्स्ट अगर साउथ अफ्रीका टेस्ट टॉस जीतती है। अगर कहीं खुदा ना खास्ता हम जीत गए, बैटिंग ही लेंगे सर, अपन बैटिंग ही लेंगे। पहला घंटा जो है जायसवाल और राहुल टिक गए और फिर बैटिंग करो, और कोशिश तो यही रहेगी एक ही बार बैटिंग हो, दूसरी बार बैटिंग करने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल भूखे शेर हैं इस लाइनअप में, एवरीवन इज हंग्री फॉर रन्स, एवरीवन वांट्स टू प्रूव देयर वर्थ, एंड मुझे लगता है जगह पक्की करनी है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए, ये तो हो गया पहले टेस्ट मैच का टॉस। अब बात करते हैं टीम सिलेक्शन। पहले इंडिया करते हैं क्योंकि ये थोड़ी सेटल्ड टीम है और हमें मालूम है कि टीम में क्या क्या खेला जा सकता है। ओपनर्स सर, ओपनर तो वही रहेंगे, फिक्स ही है, ओपनर फिक्स है। 1 डाउन भी मुझे लगता है फिक्स ही है, साई सुदर्शन को ही मिलेगा। सेकंड डाउन गिल, फिर आप, मैं तो जुरेल को चाहूंगा नहीं, 5 नंबर तो अपने पंत का है ना, पंत से ऊपर जुरेल चाहूंगा मैं, क्योंकि पंत विकेट कीपर बैट्समैन। देखिए पंत ने जो इंडिया के लिए करा है, नो डाउट हैट्स ऑफ टू हिम, वो तो कोई नहीं कर पाएगा। जुरेल जिस फॉर्म में है, ट्विन हंड्रेड्स इंडिया के साउथ अफ्रीका मौका मिला, जुरेल इज डूइंग इट। जुरेल हैज गॉट द, जुरेल का कंपटीशन कौन है इस टीम में अभी हाल फिलहाल उसकी जगह के लिए? पटिकल बैटिंग के लिए जो स्लॉट है, जो जुरेल का स्लॉट है ना, एक बैट्समैन तो आएगा ना। अभी हम ऑलराउंडर पे नहीं जा रहे, पर जीजी माइंडसेट, द जीजी बॉल, तो आप 5 ही बल्लेबाज खिलाओगे? जीजी तो चाहे 11, पर T20 थोड़ी खेल रहे हैं, टेस्ट मैच खेल रहे हैं। जीजी वर्ल्ड नहीं, फिर ये बेवकूफी होगी। That's how he is known for. हाँ, फिर ये बेवकूफी That's what he has done recently. जुरेल, I would go with Jureil. जुरेल और पंत को ऊपर नीचे कर लेंगे। जुरेल, पडिक्कल नहीं खेल रहा। आपका हो गया रोहित, रोहित कह दिया, गए सर, जायसवाल आ गया, राहुल आ गया, साई सुदर्शन आ गया, गिल आ गया, उसके बाद आ गया पंत और उसके बाद आ गया जुरेल। 6 हो गए जी। अब रह गए 5 बॉलर्स। चलो पहले पेसर्स देख लेते हैं। पेसर 2 के 3? मैं 3 के साथ जाऊंगा। आप 3 पेसर्स? मैं भी 3 के साथ ही जाना पसंद करूंगा, या फिर हम 2 पेसर्स और एक, जो 3 पेसर तो नहीं खेल सकते, जीजी माइंडसेट, 2 पेसर्स, एक ऑलराउंडर में तो रेड्डी रह गया। पर एनकेआर पे भी अब डिस्कशन ये है क्योंकि हाल फिलहाल में उसके इंजरी के चांसेस न्यूज सुनी थी, लेकिन वो लास्ट T20 आई में फील्डिंग करता हुआ दिखा था। रेड्डी को खिलाना तब है जब उससे बॉलिंग करानी है। अगर उससे आप एक इनिंग में 10 से 15 ओवर नहीं ले रहे हो, फिर उसको खिलाने का कोई फायदा नहीं। अक्सर कप्तान रेड्डी को भूल जाते हैं फील्ड पे, वो तो यही भूल जाता है कि बॉलिंग कराता भी है कि नहीं कराता। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं बॉलिंग लाइनअप में। देखो, बुमराह और सिराज तो पक्का है, ठीक है। तीसरा आप रेड्डी लोगे अगर आप पेस ऑलराउंडर के साथ जा रहे हो। 2 स्लॉट बचे, कुलदीप पक्का है, जड्डू पक्का है, मतलब पापा ने अक्षर की भी बलि दे दी और सुंदर की भी दे दी। अक्षर की बलि मैं नहीं कहूंगा। देखो सर, अक्षर अभी ठीक है, अक्षर को हम जहां पे अक्षर अभी अच्छा कर रहा है वो वहीं पे है जहां पे उसे जडेजा के बाय बाय होने के बाद जगह मिली है, जहां पिच में भी हरकत है, नहीं तो सीधी जानी है। और अभी उसको टेस्ट के लिए मुझे लगता है कि वैसे जो जडेजा के साथ हो रहा है
मुझे लगता नहीं कि ज्यादा देर वो टेस्ट में भी रहेंगे, उन्हें रखा और जाएगा। ये साइकिल अगर खिला रहे हैं तो ये साइकिल चलेगा ये साइकिल चलेगा, क्योंकि एक फॉर्मेट तो खत्म ही हो गया ना। हाँ, दूसरे में दो भी हो पता गया नहीं, सर, खत्म। दूसरा तो वैसे ही खत्म है, ओडीआई खत्म है। तो फिटनेस तो है, फिटनेस, ही इज द फिटेस्ट हाँ, पे, मेरा फिटनेस तो है। तो टीम फाइनल फिर अपनी ये हुई कि बैटिंग में तो कोई संशय नहीं है, कोई दो राय नहीं है, बैटिंग तो सिर्फ फाइनल। बॉलिंग में जो है एक ही जगह का डाउट है, ऑलराउंडर या रेड्डी ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर या पेस। चलो अगर स्पिन ऑलराउंडर लाते हैं तो किसका नंबर आएगा, अक्षर का कि वॉशी, बिकॉज ऑफ स्पिन, बिकॉज वॉशी हैज प्रूव्ड हिज वर्थ इन रेड बॉल एज अ बैट्समैन। बैट्समैन तो चलो ठीक है, बट यहाँ पर पॉइंट ये है ना कि जडेजा लेफ्ट आर्म, जडेजा और अक्षर को कुलदीप साथ में खिलाना, नहीं अक्षर नहीं तो फिर वॉशी ही आएगा, वॉशी एनकेआर में ही है डिबेट, वॉशी और एनकेआर में। चलो देखते हैं 14 तारीख को फिर अपनी प्रेडिक्शन कितनी सही रहती है। सेम एनकेआर, हाँ जी बिल्कुल, मैं वॉशी पे जाऊंगा, मैं वॉशी पे जाऊंगा, नहीं मैं वॉशी पे जाऊंगा, बिकॉज सी रिकल्टन लेफ्ट हैंडर है, टोनी दी ग्रेट, धोनी लेफ्ट हैंडर है, और कौन लेफ्ट हैंडर है इनमें, जेनसन, नहीं रबाडा तो बहुत नीचे है, बट 80 रन तो उसी ने मारे थे। पाकिस्तान को तो अच्छा पेल के आया था वो, हैविंग अ मील ओवर देयर। चलो ये हो गया टीम इंडिया की। अब आते हैं डिफिकल्ट पार्ट पे, साउथ अफ्रीका की टीम पे। क्वाइट डिफिकल्ट है साउथ अफ्रीका की टीम। चलिए ओपनर मार्करम ने अभी हाल ही में ओपनिंग करनी शुरू करी है, जहां पर उसे एशियन कंडीशंस में कुछ भी नहीं समझ आ रहा, ही इज जस्ट गोइंग फॉर घुमाओ। स्पिन पे फंस रहा है, तो पेस पे भी फंसना शुरू हो गया, पेस पे भी फंसना शुरू हो गया, लुकिंग टोटली completely out of sorts, but still he'll open along with Rickleton, एक नंबर। एक डाउन रिसेंटली इन्होंने मुल्डर को खिलाया था। मुल्डर इज अ वेरी गुड कंपैक्ट क्रिकेटर, ही बॉल्स, टेक्निक्स अच्छी है, गुड टेक्निक, क्योंकि मेरे को ज्यादा साउथ अफ्रीका की टीम नहीं है तो इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। मुल्डर इज अ गुड ऑप्शन, बट मुल्डर आएगा एक नंबर पे कि कोई और आ रहा है? मुल्डर ही आएगा सर, मुझे तो 3 हो गए आपके ऊपर, चौथा नंबर बबूमा जी, कैप्टन साहब, ठीक है, फेवरेट कैप्टन। चलो 4 हो गए, 5वें नंबर पे, 5वां इनका स्टब्स के ब्रूइस और स्टब्स दोनों मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं, क्योंकि फ्यूचर तो यही है, बिल्कुल सर, ये दो ही तो साउथ अफ्रीका का फ्यूचर है, जैसे डिविलियर्स और पाफ, वही वाला सिस्टम है इनका भी, अनलेस एंड अनटिल इनके साथ धक्का ना कर दे साउथ अफ्रीका दोबारा। नो ऑफेंस, बट उनका जो कोटा चलता है वो चलता है, उसमें तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो 5 पे आप कर रहे हो स्टब्स तो पक्का ही है, ब्रूइस मैं जाऊंगा ब्रूइस के साथ। 6 हो गए, कीपर 7, यही बात है ना, अगर स्टब्स और ब्रूइस में से एक कीपर होता तो क्या ही बात होती। तो कीपिंग करता तो है स्टब्स कभी-कभी, बट इंडियन कंडीशंस में नहीं हो सकते, बॉलिंग भी कराएंगे ना उससे इंडियन में। स्टब्स ऑफ स्पिन, ब्रूइस आउट, मैं नहीं आउट करूंगा, मैं रखूंगा उसे इफ आई एम। तो 6 हो गए, 7वां आ गया आपका विकेट कीपर काइल विरेन, क्योंकि 4 रह गए। मुल्डर भी इनको बॉलिंग ऑप्शन दे रहा है, 2 नीचे से जेंसन और रबाडा रखे, जेंसन और रबाडा तो पक्के एक हैं, पेसर ऊपर से ये हो गया, मुल्डर हो गया, 3 पेसर हो गया और बीच में से ये स्पिन। 6 और 1 7 हो गए जी, 8वां हो गया आपका रबाडा, 9वां हो गया आपका जेंसन, 2 रह गए, 2 स्पिनर खेलेंगे, मुत्थुस्वामी और महाराज के हार्पर। देखिए मुत्थुस्वामी और हार्मर ने अच्छा करा है रिसेंटली पाकिस्तान के पाटा विकेट्स पे, उसने अच्छा करा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ बैटिंग मुत्थुस्वामी ने अच्छी डिफेंसेस दिखाए, ये शोन इज वर्थ, और मुत्थुस्वामी पहले भी इंडिया दौरा सीरीज में भी मार चुका है रन। अब ना जो मेन मुद्दा आना है वो ये आना है कि पिच कंडीशंस विल डिसाइड, बिल्कुल, कि वो 3 पेसर वाले कॉम्बिनेशन से जाएंगे कि 3 स्पिनर वाले कॉम्बिनेशन से जाएंगे, क्योंकि पॉल एडम्स का बयान आया था, हाँ बिल्कुल, कि एक ऑफ स्पिनर और 2 लेफ्ट आर्मर इंडिया को खा जाएंगे अगर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हुई तो ये जो है वो सेटअप है। देखिए पाकिस्तान के पटाखा विकेट्स पे भी हार्मर है जो लीडिंग विकेट टेकर साबित हुए थे, तो इट्स अ गुड हेडेक आई वुड से टू हैव फॉर द कैप्टन। पर पाकिस्तान में विकेटें थोड़ी थी फेवरेबल, यहाँ उतनी फेवरेबल नहीं होने वाली, वो हमारी ही उस पे चल रहे हैं ना, जैसे हमने पिछले 10 साल चलाया, वो पाटा विकेट पे हार चुके हैं, तो अब वो शुरू कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए जो अपना टीम कॉम्बिनेशन था उसमें एक ही डाउट है, एनकेआर और सुंदर में से, और जो साउथ अफ्रीका है उसमें जो कॉम्बिनेशन है 2 स्पिनर, तीसरा जो है पेसर आएगा कि नहीं आएगा वो पिच कंडीशंस डिसाइड करेंगी। जरूर, बिल्कुल। चलिए टॉस हो गया, पिच का प्रीव्यू हो गया, और आपकी टीम कॉम्बिनेशंस हो गए। मेरा मानना तो अभी भी ये है कि अगर इंडिया को पहले बैटिंग मिलती है
अगर हम टॉस जीतते हैं गो फॉर बैट फर्स्ट, और अगर वो साउथ अफ्रीका टॉस जीतती है तो वो इंडिया को बैटिंग में डालेगी। सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, बात एक्चुअली क्या है, हम टॉस करने नहीं वाले हैं। हाँ, हम टॉस जीतने वाले हैं, टॉस, और गिल ने टॉस हारना ही हारना। सो वो हम लक, मे गॉड ब्लेस हिम एंड लक फेवर्स हिम, बैटिंग ही है, हम हार के, हाँ हम हारे हैं, और अगर हम जीतेंगे तो भी हम बैटिंग मुझे ही लगता है करेंगे। जीत के भी हमें बैटिंग, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बैटिंग ही करेंगे हम, बैटिंग ही करेंगे। भूखे शेर बैठे हैं, एवरीवन इज वेटिंग फॉर टू यू नो स्कोर बिग रन्स, एंड आई एम वेरी रियली लुकिंग, इसमें मुझे लग रहा है कि सीरीज में आपके हाईएस्ट रन स्कोरर वन डाउन बैट्समैन साई सुदर्शन हो सकते हैं, बिकॉज उन्हें अब जगह पक्की करने के लिए खेलना पड़ता है, एंड देखने पे ही लुक्स वेरी कॉम्पैक्ट, यू नो, गुड डिफेंसेस, गुड आई टू हैंड कोऑर्डिनेशंस, बट समहाउ अभी तक प्रूव नहीं कर पाया यार, ही इज गॉट सम रन्स। देखो वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी मौका था, 2 इनिंग्स ही आई हैं इंडिया की, कि 3 आई हैं, 3 इनिंग्स आई हैं, तीनों में बैटिंग मिली है, एक में 80 कुछ मारा है इन्होंने, ये लास्ट सीरीज है, बिल्कुल लास्ट ही है, क्योंकि इनकी नेक के नीचे बहुत सारे ब्रीथ कर रहे हैं। हम जरा टीम के जो मेंबर्स हैं इस सीरीज की, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है उस पर डिस्कशन करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा तो उसी के लिए है साई बॉल देखनी है ना, आई होप इन्हें दिखे बॉल, हाँ, इन्हें दिखे बॉल, बट इंडिया जिस उस पे चल चुका है ना लाइन पे, मुझे अब ऐसा डर लग रहा है कि अब इंडिया प्लेयर को खिलाने के लिए कम, बिकॉज प्लेयर भी हमारे पास बहुत सारे, रियलिटी यही है कि पाइपलाइन में प्लेयर्स इतने पड़े हैं, पर अब जिस धरोहर पे चल चुका है इंडिया, वो प्लेयर बनाने के लिए कम, शायद ड्रॉप करने के लिए ज्यादा चल रहा है। सबको बारी देनी है, जैसे अपन गली में खेलते हैं, सबको बारी दीजिए, पर यू नो कोहली को आज, अगर कोहली को टेस्ट मैच में उस टाइम पे धोनी की ना मिली होती बैटिंग, तो आज कोहली ना होता, यू नो, सरफराज को जैसे इन्होंने डिस्कार्ड करा, तो मुझे काफी बुरा लगा उस चीज से कि इट्स अ वेरी बैड थिंग। पता है आज दिक्कत क्या इंडियन क्रिकेट में, वो कहते हैं ना बुफे लगा, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, पेशेंस नहीं है, पेशेंस, जैसे आपने बोला ना प्लेयर बनाने वाली, इतना पेशेंस नहीं है कि हम प्लेयर बनाएं। सरफराज को मौका दिया, एक से डिड गुड, हाँ ही डिड गुड, बट ना सरफराज के साथ मेरे हिसाब से सिर्फ क्रिकेट परफॉर्मेंस नहीं, कुछ और भी बातें चल रही हैं, बिल्कुल और भी बातें, पॉलिटिकल बातें चल रही हैं। देखो आपने बोला था ओवरवेट है, वो फिट होके आ गया, बिल्कुल, लेकिन उसके साथ कुछ, बिल्कुल, जो देखो सर उसके रिसेंटली बयान पे भी आया था ना कि ही इज द वन, ही इज द ब्लैक शीप, जो कि ड्रेसिंग रूम की चीजें बाहर कर रहा है, पॉलिटिक्स सॉफ्ट टारगेट है, आपने उसे करा, बट लिविंग दोस काइंड ऑफ थिंग्स अपार्ट, आप करुण नायर को ना भूलिए। करुण नायर को तो देखो, उसको 4 मैच दे दिए, ठीक है, उसने क्रिकेट गेम में सेकंड चांस दे दिया उसको, सेकंड, अब आप खुद सोच के देखो 4 मैच, करुण नायर को हटा दो, किसी नए प्लेयर को भी अगर आप 4 चांस दोगे, करुण नायर पहले खेल चुका है, रनों का अंबार लगाकर आया, 13-15 सेंचुरियां मार के आया, ही गॉट हिज ड्यू शेयर। अब अगर वो बोले 2 सीरीज दे दो भैया, एक तो वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल बाहर हो ही गए हैं, अब बाकी थोड़ी होना, सी सबसे ऊपर जो है वो है क्रिकेट, इंडिया की टीम, चैंपियनशिप, प्लेयर बाद में आ रहा है, तो ये तो चलता है, किसी ना किसी के साथ तो धक्का होगा ही होगा। तो आप मान रहे हैं कि सरफराज के साथ? मैं तो बिल्कुल मान रहा हूँ जी, बट अब हम कुछ कर नहीं सकते ना, कुछ कर नहीं कुछ सकते। अब आप देखो पदिकल बैठा, अच्छा परफॉर्म कर रहा, हम एक को भूल रहे हैं, सीएसके वाला ओपनर ऋतुराज गायकवाड़, ऋतुराज बैड लक का शिकार है। मुझे लगता है कि वो एक्चुअली उसके साथ हो क्या रहा था, ही वाज परफॉर्मिंग वेल इन रेड बॉल क्रिकेट, ही वाज गेटिंग चांसेस इन वाइट बॉल। इसावरन देख लो, अरे वो तो वो मुझे ऐसा लगता है सर, वो खुद, नो यू नो ऑफेंस टू एनीवन, वो खुद भी टीम में आना नहीं चाहते। मुझे ऐसा लगता है सर, आप उन्हें इंडिया ए के खिलाफ तो फिर 2-0 मार दिए, इंडिया ए ने, वही मैं कह रहा हूं। चलिए पाइपलाइन में, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, पाइपलाइन में अ गुड प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इज रजत पट्टीदार, अगेन ही गॉट हिज शेयर। पट्टीदार में प्रॉब्लम क्या है, आप ना सर्च करें उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट में एवरेज क्या है, 36 या 38 के बीच में। ही लुक्स गुड सर, ही लुक्स गुड, अगेन वही है ना, जो सीरीज खेली है किस तरीके से आउट हुआ है। इंडिया की क्रिकेट में टेस्ट सीरीज में आपको मौका मिल रहा है और आप ऐसे आउट हो रहे हो ना, उसमें उसकी थू नहीं होती, उसमें इंडियन क्रिकेट की थूत होती है। यार तुम्हारे पास अब ये दिन आ गए कि तुम ये प्लेयर लेके आ रहे हो, तो हमारी बॉलिंग भी इस हिसाब से बहुत अभी क्वेश्चन मार्क्स के अंदर है, क्योंकि थू तो हमारी इंडिया ने खूब करवाई। सर इंडिया ए ने कराई, इंडिया
वहां पर ना ये चीजों को लाइटली ले गए, लाइटली सर, और वो अच्छा खेल गए। टेम्बा जी अगर आपको स्टेप आउट होकर कवर के ऊपर से छक्के देखो मार रहे हैं, टेम्बा को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वर्ल्ड टेस्ट मेरा तो सर चैंपियनशिप फेवरेट कैप्टन है टेम्बा। पहला In terms of टेस्ट cricket. मैच In terms of cricket. पहला जो टेस्ट मैच है उसकी प्रेडिक्शन इंडिया इंडिया साउथ अफ्रीका नहीं, पहला इंडिया। ईडन गार्डन में नहीं ईडन हारना, गार्डन मुझे- ईडन गार्डन में नहीं हारना। थोड़ा Good शक लग रहा है। चलो like पहला दिन जो है उसका तो स्टार्टिंग में तो अब हम जो है सीरीज का, हमारा जो ये आज का एपिसोड था ये सीरीज के प्रीव्यू के अकॉर्डिंग था, स्क्वाड के एनालिसिस के अकॉर्डिंग था। इसी में हमने पहले टेस्ट मैच का स्टार्टिंग कवर कर दिया। स्क्वाड क्या होगा, टॉस जीतकर क्या करना है, अब होता क्या है उसके लिए मिलेंगे फर्स्ट First day. डे 14 और डे 1 के प्ले के बाद। डे 1 के प्ले के बाद फिर बैठेंगे, फिर देखेंगे पहले टीम कॉम्बिनेशन किसका राइट हुआ, हाँ जी, पहले दिन की बाजी किसने मारी, सेशन पाए चार्ट देखेंगे कि कौन कौन जो है जीता, स्टार परफॉर्मर कौन है और कौन अपनी एक्सपेक्टेशंस पे सही नहीं उतरा। जरूर। आई होप सीरीज के लिए काफी मसाला मिल गया आप लोगों को, और अगर और मसाला चाहिए तो 14 तारीख को पहले दिन के खेल के बाद पूरे दिन का खेल जो है वो रिव्यू करने को आएंगे और आपको मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि इस नए चैनल में कुछ पोटेंशियल है, हमारे गेस्ट्सों के जो आपको पॉइंट ऑफ व्यूज है वो अच्छे लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप और क्रिकेट की किस चीज के बारे में टॉक करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ इंडिया की, एशेज आने वाला है, आईपीएल का ट्रेड ऑफ होने वाला है, और पास्ट उसको मत भूलिए क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस है, खेलने का कम है लेकिन 30 साल से क्रिकेट देखने का एक्सपीरियंस है। तो जो हमने पास्ट में ग्लोरियस अचीवमेंट्स की हैं हम उनके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अपना ध्यान रखिए और क्रिकेट को एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।